नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सीधे सीधे बंगाल में सत्ता का महासंग्राम बड़ा रोचक होता जा रहा है। सहानुभूति की बाढ़ लाने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी की तरफ सर चोट पर राजनीति करने की कोशिश हुई, लेकिन वो राजनीति रास नहीं आई। जिस तरीके की परिस्थिति बनी ममता की चोट को लेकर, लगातार ये कहा जा रहा था कि यह हमला है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया कि यह हमला नहीं, हादसा था। बावजूद इसके व्हील चेयर पर आज रोड शो करने की बड़ी कवायद शुरू कर दी है। दीदी ने 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया है और इसी के साथ सहानुभूति का ट्रिक कार्ड खेलने की कोशिश की है। बंगाल का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, इस बार क्या सहानुभूति से सत्ता में वापसी की एक कोशिश की जा रही है ममता सरकार की तरफ से? आज इसी पर हम करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि चुनावी राज्यों में आज की महत्वपूर्ण खबरें किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से टिकट दिया है। बीजेपी ने आज अपने दूसरी लिस्ट में 27 उम्मीदवारों की जब लिस्ट जारी की तो उसमें बाबुल सुप्रियो का नाम शामिल था। टॉलीगंज से वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। इन सब के बीच पलक्कड़ से मेट्रोमैन ई श्रीधरन का नाम बीजेपी ने आगे रखा है। पलक्कड़ से मेट्रोमैन ई श्रीधरन चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि ममता बनर्जी पर हमले के कोई सबूत नहीं है। पहले ही आपको हमने बता दिया कि ममता बनर्जी भले ही सहानुभूति का कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उन्हीं का दांव उनके लिए गले की फांस बन गया। इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया यह हादसा था, हमला नहीं। वहीं असम में अमित शाह की रैली है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को घुसपैठियों में वोट बैंक नजर आता है। असम में पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और एक बार फिर से सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर क्लियर कर दिया कि विपक्ष किस तरह की राजनीति करता है। केरल चुनाव के लिए कांग्रेस ने फिलहाल 86 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है। तो ये तमाम वो खबरें हैं जो आज चुनावी राज्यों से उमड़ घुमड़ करती हुई सामने आती रही। और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण राज्य बंगाल, और बंगाल का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प, क्योंकि बीजेपी इस बार बंगाल में कमल खिलता हुआ देखना चाहती है और यही वजह है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। ममता बनर्जी दूसरी ओर सहानुभूति का कार्ड खेल रही हैं। व्हील चेयर पर उतरकर रोड शो करती हुई नजर आई हैं और इसी व्हील चेयर से ताल ठोकने का दम भर रही हैं। किस तरीके से ये पूरा घटना चक्र आज दिन भर जारी रहा, सबसे पहले एक रिपोर्ट और फिर चर्चा की शुरुआत। व्हील चेयर का सहारा, सहानुभूति से जीतेंगी ममता। हमला नहीं, वो हादसा था। बंगाल चुनाव में अपनी सत्ता बचाने के लिए ममता बनर्जी को अब व्हील चेयर का सहारा है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ममता बनर्जी जैसे पब्लिक में आई, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी अपनी चोट को वोट में बदलने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। चोट लगते ही मीडिया के कैमरों के सामने हमला बताया, बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया, अस्पताल से वीडियो जारी करके सहानुभूति बटोरी। अस्पताल से लौटने के बाद व्हीलचेयर पर प्रचार के लिए निकली। जंग ए बंगाल में ममता बनर्जी आज व्हीलचेयर के साथ उतरी। उन्होंने दक्षिण कोलकाता में करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। ये रोड शो उनके ही गढ़ पार्क स्ट्रीट से शुरू हुआ। इस दौरान ममता बनर्जी सबसे आगे व्हीलचेयर पर बैठी हुई दिखी। वहीं उनके पीछे पीछे टीएमसी के कार्यकर्ता। सहानुभूति के लिए तस्वीरें, लेकिन बंगाल की जनता चोट और हमले में फर्क भी करेगी। आज चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि ममता पर हमले के कोई सबूत नहीं है। राज्य पर्यवेक्षक और मुख्य सचिव दोनों ने ही अपनी रिपोर्ट में हादसे की बात कही थी। चुनाव आयोग ने इन दोनों रिपोर्ट पर मीटिंग करने के बाद हमला न होने का ऐलान किया। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि जब हमला हुआ ही नहीं, फिर ममता बनर्जी ने इतना ड्रामा क्यों किया? क्या वो बंगाल के लोगों से अपनी चोट के नाम पर वोट वसूलना चाहती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो चोट से वोट मिलेगा ये नहीं, ये बड़ा सवाल है। और आइए इसी के साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करती हूं, हमारे साथ टीएमसी से जुड़ रहे हैं दयाशंकर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक ओम वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दयाशंकर जी, आपके पास आते हुए, अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी क्लियर कर दिया कि ये कोई हमला नहीं था, ये हादसा था। बावजूद इसके आज जिस तरीके से ममता बनर्जी रोड शो करती हुई नजर आई हैं व्हील चेयर पर, सहानुभूति का कार्ड आप लोग खेल रहे हैं, लेकिन क्या इस तस्वीर से वोट मिल पाएगा? देखिए, झूठ बोलने की आदत ना हो, वो पार्टी तो झूठ बोलेगी नहीं। दीदी ने कहा था कि 4-5 लोगों ने धक्का दिया है। आप जो है चुनाव आयोग की बात करें, चुनाव आयोग का मंशा तमिलनाडु में 1 चरण में चुनाव कराना और बंगाल में 8 चरण में, इससे स्पष्ट होता है यदि मेरे को चोट लगी है, मेरे साथ घटना घटी है, तो मैं स्पष्ट बता पाऊंगा कि आप बता पाएंगे या चुनाव आयोग या लेकिन दयाशंकर जी, जो रिपोर्ट्स आप लोगों की तरफ से दी गई, जब आप लोग हमला कर रहे थे तो वो जुबानी हमला था, आप आरोप जुबानी तौर पर लगा रहे थे। लेकिन जब आप लोगों से सुनिए मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन मेरे सवालों का जवाब भी आप दे दीजिए। आपकी बात ही सुनने के लिए हम यहाँ पर हैं। ऑफिशियली जब आप लोगों से रिटन रिपोर्ट मांगी गई थी तो उस रिपोर्ट में तो आप लोगों ने ऐसा जिक्र ही नहीं किया कि 4-5 लोग आए, धक्का दे दिया, धक्के में हमला किया गया। ये बातें तो खुद आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखी थी, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है? देखिए, अपने से कोई गिरता नहीं है या किसी को चोटिल नहीं होता है, कोई एडमिट नहीं होता है, व्हील चेयर पे नहीं चलता है। घटना तो घटी है और स्वयं दीदी ने कहा है, तो इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यही लोग थे बीजेपी के, कभी नड्डा जी के ऊपर पत्थरबाजी हुई थी तो कहते थे कि घटना घटी है। आज ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, ड्रामा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये चीज लोकतंत्र में शोभा नहीं देता है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जो आई है उससे फिर आप क्या कहेंगे? आप घटना इलेक्शन कमीशन ने आपके पास जो रिपोर्ट पहुंची, वो चाहे पर्यवेक्षक की तरफ से पहुंची हो, राज्य के मुख्य सचिव ने जो भेजा रिपोर्ट, उसके आधार पर आज जो रिपोर्ट सामने रखी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई हमला नहीं हुआ था, तब आप क्या कहेंगे? देखिए, दीदी ने स्वयं बताया है चोट लगी है, एडमिट हुई है, डॉक्टरों ने बताया है कि चोट लगी है। क्या ये लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? मतलब इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है आपके हिसाब से? एडमिट नहीं थी। नहीं, आप ये बताइए ना, इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है। सीधा जो भी रिपोर्ट आप बताएं क्या है, हम लोग 100% संतुष्ट नहीं है। अच्छा, आप 100% संतुष्ट नहीं है चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट आई है। ओम वर्मा जी, देखिए किस तरीके से पूरे मुद्दे को यू टर्न के तरीके से घुमाया जा रहा है, क्योंकि सीधे सीधे अगर देखिए तो जिस वक्त ये हादसा हुआ, या जैसा कि बकौल ममता जी उनका कहना है कि हमला हुआ, रिपोर्ट जब मांगी गई थी तो जुबानी तौर पर तो ये कहा जा रहा था कि कई तरीके से हमला हुआ, 4-5 लोग आए, सोची समझी साजिश था। लेकिन जब रिटन ऑफिशियल रिपोर्ट मांगी गई कि आप दीजिए कि क्या क्या हुआ, उसमें कितनी तरीके के दांव पेच खेले गए, और आज इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है टीएमसी की तरफ से। ओम वर्मा जी जी, मुझे सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने चोट के आधार पर बिल्कुल वोट बटोरने की कोशिश की थी। ये झूठ फैलाने की कोशिश की थी जनता के सामने कि हम पीड़ित हो रहे हैं, हम पे हमला किया जा रहा है किसी भी तरीके से, और इस आधार पे हम जो पीड़ित हो रहे हैं उसके आधार पे जनता को हमें वोट देना चाहिए। इस प्रकार से झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार से जनता को भी समझिए कि ये भ्रम गिराने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस बार हमें सत्ता मिल जाए, चोट के बदौलत हम वोट को फिर से दोबारा हासिल कर सकें। और आखिरकार आज तृणमूल कांग्रेस का वो झूठ पूरी जनता के सामने आ गया है, और पूरी की पूरी जनता के सामने आज यही चर्चा हो रही है कि ममता बनर्जी ने एक वोट को वसूलने के लिए, वोट हासिल करने के लिए किस प्रकार से झूठ का सहारा ले रही है। और आज रोड शो में भी जिस प्रकार से ड्रामेबाजी की जा रही है, वो जनता बिल्कुल समझ रही है। तो मुझे लगता है कि तृणमूल को कुछ और स्वच्छ राजनीति की तरफ बढ़ करके आगे काम करना चाहिए। चुनाव है, अपनी उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच जाना चाहिए। इस प्रकार के कृत्यों से मुझे लगता है कि जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
ठीक है दयाशंकर जी, उपलब्धियों की बात होनी चाहिए ना, यहाँ पर चोट की सहानुभूति दिखाकर वोट बटोरने की कोशिश हो रही है। आज की जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है, वो जानती है कहाँ ट्रिक कार्ड खेला जा रहा है और कहाँ पर सच्चाई है। उपलब्धियां बताए कि पेट्रोल का रेट 100 रुपया प्लस कर दिए, शतक लगा रही है, महंगाई चरम उत्कर्ष पे है, डीजल का क्या रेट है। दयाशंकर जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। देश में किसान, नौजवान, महिला परेशान है। दयाशंकर जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, सवाल का एक जवाब होता है। मेरा सवाल ये है कि आपकी उपलब्धियां आपको बतानी चाहिए। आप सत्ता पक्ष पर आप जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, आप फिर सवाल कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियों का बता रहे हैं। कोई चोट लगा है, अगर सहानुभूति जब एक मुख्यमंत्री को आप नहीं दे सकते, मुख्यमंत्री को के प्रति आप संवेदना प्रकट नहीं कर सकते, तो आप जनता के प्रति क्या संवेदना प्रकट कर सकते हो। तो जनता ये भली भांति समझती है और इनके रूप को अच्छी से पहचानती है। जो भ्रष्टाचार की बात हटाने की लोग बात करते थे, महाराष्ट्र में कैसे इन्होंने सरकार बनाया 2-4 दिनों के लिए, वो भी लोग सर्कस देख चुके हैं, वो जनता जानती है। हरियाणा में कैसे सरकार बनी, किसके साथ सरकार बनी, वो भी देश की जनता जानती है। देखिए, जनता बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ रही है और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को उपलब्धियों को लेकर के बीच में जाना चाहिए। तृणमूल के मेरे साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि जनता के लिए उन्हें उपलब्धि बतानी चाहिए कि वो जनता को अपने किए गए कामों के बारे में लेकर के जाएं। चोट को लेकर के राजनीति करना मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल वोट नहीं मिलने वाले इस बार, चोट के आधार पर वोट नहीं मिलेगा। जनता को विकास चाहिए। कई केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं जो कि पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। आयुष्मान भारत जैसी योजना लागू नहीं है। कई योजनाएं आज पश्चिम बंगाल सरकार खारिज कर चुकी है। तो आखिर पश्चिम बंगाल की जनता को केंद्रीय योजनाओं से, जन कल्याणकारी योजनाओं से क्यों अछूता रखा जा रहा है, इसका जवाब ममता बनर्जी को देना चाहिए। इसका जवाब लेकिन ममता बनर्जी के पास नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों से एक बात तो स्पष्ट हो जा रही है कि इस बार मुद्दों की राजनीति नहीं करती हुई ममता दी नजर आ रही है। असली मुद्दे जिसे कहा जाता है जनता के लिए, माँ माटी मानुष की जो बात हुआ करती थी, इसमें इस बार नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल जब रोड शो किया है ममता बनर्जी ने अब व्हील चेयर पर, तो बीजेपी नेताओं के बड़े रिएक्शंस भी आए हैं। क्या कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है, जरा सुन लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ममता जी को पैर में चोट आई थी और इसलिए ममता बनर्जी चुनाव भी प्रचार भी करना है और एक मात्र फिगर है ममता बनर्जी खुद, जबकि उन्होंने बोला है 294 पे इन्होंने फेस है, तो इसका चुनाव लाना है तो व्हील चेयर को इस्तेमाल करना पड़े है। और अच्छा लगे कि इतना बड़े चोट एक दिन में ठीक हो गया है, व्हील चेयर में घूमने का लायक हो गया। भगवान इनका साथ है, हम भी इनका साथ देना चाहते हैं। धन्यवाद। नाटक बहुत दिन तक नहीं चलेगा और लोग पहचान गए हैं कि ममता जी ने 10 साल क्या किया है और अभी वो क्या कर रही हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि जनता के प्रति कोई ममता जी के लिए सहानुभूति होगी, क्योंकि जिस सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने नाटक रचा, कॉन्स्पिरेसी रची, वो बेनकाब हो गई हैं और आने वाला समय बताएगा कि ममता जी कहाँ रहती है। तो दयाशंकर जी, बीजेपी नेता बड़े आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि 24 घंटे में प्लास्टर कैसे कट गया? अगर चोट ज्यादा बड़ी थी तो फिर प्लास्टर भी 24 घंटे में कट गया। ममता बनर्जी रोड शो के लिए भी निकल आई। हालांकि ठीक है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनका दर्द जनता की दर्द से आगे नहीं है, फिर भी जो बातें उनकी तरफ से कही जा रही है, जो बिहेवियर दिखाया जा रहा है, वो तो सहानुभूति का कार्ड भी बताता है। देखिए, ये कौन लोग बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है? ये लोग झूठ बोलने वाले लोग, किसी को दर्द को समझने में अपनी बात को कभी प्रोपेगेंडा बनाते हैं और कभी उसी बात को कहने वाले लोग हैं कि ये बात तो जुमला थी। ये बताएं कि कौन से इनके सिवा कोई और भी विपक्षी पार्टियां इस पे आवाज उठाएगी? ये तो अनाप शनाप लोग बोलने वाले, झूठ बोलने वाले लोग हैं। नहीं, ये तो बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है कि अगर प्लास्टर चढ़ता है तो 24 घंटे में प्लास्टर नहीं कर सकता। कोई उम्मीद नहीं करता। दयाशंकर जी, ये तो आम जनमानस के मन में भी सवाल है। अगर आप देखें, आप लोग भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, ये आम जनमानस का भी सवाल है कि 24 घंटे में प्लास्टर कैसे कट गया? थोड़ा सा क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। हमारे पार्टी में मुखिया जो हमारी दीदी है, इनके तरह आयातित नेता नहीं है। कई प्रदेशों के सीएम नहीं है।
इसके बाद पीएम महोदय को प्रचार मंत्री कहा जाए, गृह मंत्री और भी महोदय लोग जितने बंगाल में लगे हुए हैं, तो हमारे मुखिया के पास चुनाव सर पे है। जनता का दर्द, जनता जो लोकतंत्र को ये लोग दबाने का काम, रिपोर्टें आ रही है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ, आंशिक रूप से गुलाम हो चुका है। दीदी का गाना झूठ को छोड़कर बहुत नेसेसरी हो चुका है। पहले देश को गुलाम होने से बचाना है, इसलिए दीदी तो देश का लोकतंत्र कौन खतरे में डाल रहा है ये भी जरा समझा दीजिए, क्योंकि जब देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए एनआरसी और सीएए की बात की जाती है तो सबसे बड़ा विरोध तो आप करने लगते हैं। जब देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिहादियों के खिलाफ एक बड़ी पहल की जाती है तो सबसे बड़ा विरोध तो आप करने लगते हैं। मौका तो आप दे देते हैं और आज आप कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, विदेशी रिपोर्ट्स, ये सारी बातें करें। ओम वर्मा जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस बार आपको नहीं लगता कि टीएमसी बहुत कंफ्यूज्ड है? कन्विंसिंग पावर जो ममता बनर्जी की थी, जिसने 34 सालों के लाल के किले को जो ढहा दिया था, लाल सलाम को जिस तरह से बुरी तरह से मात दी थी, आपको नहीं लगता कि कन्विंसिंग पावर इस बार के चुनावी मैदान में ममता बनर्जी के पास से खत्म होती जा रही है, क्योंकि मुद्दों की राजनीति यहाँ नजर नहीं आती है? देखिए, मुझे बिल्कुल बंगाल में स्पष्ट चीजें दिख रही हैं। बीजेपी एक स्पष्ट मुद्दों को लेकर के मैदान में है, तृणमूल कांग्रेस अपने मुद्दों से भटक गई है। रोहिंग्याओं का मसला हो, चाहे अवैध रूप से बंगाल में रह रहे जो वास्तविक बंगालियों का हक मार रहे हैं, उनकी स्थिति को लेकर के जो भी स्टैंड रहा हो, ममता बनर्जी स्पष्ट नहीं है। आखिर ममता बनर्जी ने क्यों नहीं अब तक रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान चलाया? ऐसा अभियान क्यों नहीं चलाया कि जो बाहरी है उनको हम हटाने का अभियान चलाएंगे? ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान क्यों नहीं चलाया? ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य की दिशा में क्यों नहीं काम किया? ममता बनर्जी ने देश की एकता के लिए क्यों नहीं काम किया? मुझे तो लगता है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को गुलाम बना के रखा हुआ है और पश्चिम बंगाल इस बार आजादी मांग रहा है। पश्चिम बंगाल कह रहा है कि हमें ममता बनर्जी से आजादी चाहिए और मुझे लगता है कि वह इसी दिशा में विकास के लिए, देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए वोट करेगा पश्चिम बंगाल। जयशंकर जी, जवाब दीजिए। देखिए, देश भाजपा से आजादी मांग रहा है। जिस तरह से सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, बेच रहे हैं, लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। यहाँ तक कि सोचिए कि जो लोग राजनीतिक पार्टियों में, जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, पढ़ लिख कर रोजगार मांग रहे हैं, वैकेंसियां हो गई हैं, उनके बाद उन्हें ज्वाइन कराने का काम नहीं किया जा रहा है। वो दिल्ली से लेके कलकत्ता तक रोजगार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है जहां जहां पूरे देश में चुनाव हो रहा है, नो वोट फॉर बीजेपी के लिए कर रहे हैं। बीजेपी की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब उन्हें कोई देखना नहीं चाहता। देश से बीजेपी को हटाने की मांग चल रही है। तो बताइए, आपने 6-7 सालों में क्या कर दिया ऐसा? जनता इतना क्यों आपके प्रति उग्र हो गई है? आपके सीएमओ को अपने स्टेट में उतरने नहीं दिया जाता है, आपको गांव में घुसने नहीं दिया जाता है। अगर आप अच्छे कार्य किए होते, जनमानस का काम किए होते, जनता की बात सुनी होती, सिर्फ मन का उल्टा सीधा अपने मन की बात नहीं, जनता की बात सुनी होती, काम किए होते, तो आपको बार बार मन की बात सुनानी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर दयाशंकर जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, अगर आपको अपनी जीत का इतना ज्यादा भरोसा है, आपको अगर अपनी जीत को लेकर इतना भरोसा है, तो फिर जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी का जिस दिन नामांकन था और एक बड़ी तस्वीर सामने आई थी, तो कई टीएमसी नेताओं की तरफ से क्यों कहा जा रहा था वक्त बताएगा? थोड़ा संशय चेहरे पर नजर आ रहा था, थोड़ा कहीं ना कहीं से भय नजर आ रहा था कि इस बार कहीं ऐसा तो नहीं कि सीट खिसकती हुई नजर आ रही है। ओम वर्मा जी, कई ऐसे चेहरे थे, आपको याद होगा कि उनकी भाव भंगिमाएं ये कह रही थी कि इस बार का चुनाव आसान नहीं होने वाला है टीएमसी के लिए, माहौल बदला है। ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। पश्चिम बंगाल पूरे देश के साथ चलना चाहता है। दयाशंकर जी ने रोजगार की बात कही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी ने अपने राज्य में कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी है और कितने लोगों को रोजगार दिया? क्या उन्हें भी लिस्ट लेकर के आना चाहिए? अगर वो रोजगार की बात करते हैं, अगर वो विकास की बात करते हैं, तो उन्हें वो चीज भी लेके आना चाहिए कि उन्होंने रोजगार कितने को दिया, नौकरी कितने को दी। नौकरी और रोजगार में भी फर्क करने की जरूरत है। आज देश रोजगार की तरफ बढ़ रहा है, रोजगार की कमी नहीं है। हाँ, सरकारी नौकरी सभी को नहीं दी जा सकती, यह बात ध्यान में रखना होगा। यानी कुल
मिलाकर टीएमसी के लिए इस बार चुनौती ज्यादा बड़ी है, क्योंकि जिस अग्रेशन के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है, टीएमसी के लिए इस बार उस चुनौती को आसानी से पार कर लेना नजर नहीं आता है। बहरहाल सहानुभूति का कार्ड जरूर खेला जा रहा है। ये सहानुभूति का कार्ड कितना कमाल करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि दिलचस्प चुनाव होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की बाध्यता है, चर्चा यही खत्म करनी होगी। दयाशंकर जी आपका भी शुक्रिया, ओम वर्मा जी आपका भी शुक्रिया। तो सत्ता का महासंग्राम है, बंगाल पर टिकी हुई है। सहानुभूति का कार्ड ममता बनर्जी की तरफ से खेलने की कोशिश, लेकिन बीजेपी लगातार इसे नाटक करार देती हुई चुनावी मैदान में जमकर ताल ठोक रही है। दिलचस्प होगा चुनाव। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।